दोस्तों कई बार हमारे साथ बहुत बुरा होता है। आपका फेवरेट मग टूट जाए, आपकी बस मिस हो जाए, या हो सकता है आपकी गलत वक्त पर आपके फोन की बैटरी ही न बचे। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों ऐसा समय पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार किस्मत हमारा उस समय साथ देती है जब हम सोच भी नहीं सकते। अगर मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको जिन लोगों के बारे में बताने वाले हैं वही जानते हैं कि किस्मत कितनी बड़ी चीज होती है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों हर व्यक्ति जो पर्वत चढ़ने का फैसला करता है वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा होता है। आप किस्मत के बिना तो पर्वत चढ़ ही नहीं सकते। हर एक माउंटेन क्लाइंबर के पास एक न एक कहानी जरूर होती है जब वो बहुत ज्यादा किस्मत वाला रहा, और कभी कभी ये तो प्रूव करने के लिए वीडियो फुटेज भी होती है। जैसे कि इस वीडियो में देखिए, ये व्यक्ति पर्वत पर तब चढ़ने की कोशिश कर रहा है जब उससे काफी पानी नीचे बह रहा है। वैसे ये बेकार आइडिया है किसका। खैर, जैसे ही उसने बर्फ पर पैर रखा तो बर्फ टूटकर नीचे गिरने लगी। अब जरा सोचिए, अगर वो रस्सी न होती तो इस व्यक्ति के साथ क्या होता। नीचे गिरकर इसका जो हाल होने वाला था वो आप समझ ही सकते हैं। कम से कम उसे ये पता चल ही जाता कि पर्वत काफी ऊंचा होता है। ये ड्रैग बाइक राइडर्स 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज स्पीड पर बाइक चलाते हैं। यहाँ कई सारे दर्शक भी होते हैं, इंजन की आवाज भी होती है, लेकिन विनर तो एक ही होता है। कुछ ऐसा ही इधर भी था। सिचुएशन बहुत ही टेंशन भरी थी और एक राइडर फुल स्पीड से आता हुआ दूसरे राइडर से टकरा गया। ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता था और डॉक्टर की टीम भी जल्दी से उस राइडर की ओर भागी। इस एक्सीडेंट के बाद इस बात में तो कोई शक नहीं था कि उसे काफी गहरी चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन आज उस राइडर की किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। वो जाकर दूसरे राइडर की बाइक के व्हीली बार में फंस गया और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, उसकी बाइक पूरी तरह से टूट गई, लेकिन जिंदगी तो बच गई। दोस्तों बेस जंपिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में रिस्क लेते हैं और हमेशा ये मान के चलते हैं कि किस्मत उनका साथ देगी ही देगी। कुछ बुरा तो कभी भी हो सकता है और इसमें एक बेस जंपर को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। जरा इस वीडियो को देखिए। ये बेस जंपर एक हॉरिजॉन्टल बार पर लॉन्ग जंप करने की कोशिश कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल बार पहाड़ के बिल्कुल किनारे लगी हुई है। जी हाँ, लोग ऐसी हरकतें अक्सर करते रहते हैं और ऐसा ही कुछ इधर भी हो रहा था और अचानक से ये हॉरिजॉन्टल बार टूट गई। वो इंसान एक 1200 मीटर की पहाड़ी से नीचे गिर गया, जिसका किनारा बहुत ही ज्यादा नुकीला था और इस इंसान का तो कोई इंश्योरेंस भी नहीं था। हालांकि वो समय पर पैराशूट खोलने में कामयाब हुआ और इसकी जान बच गई। हमें लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 5 बच्चों का पिता हो उसे ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक 45 मीटर ऊंची क्लिफ से नीचे गिरना, वो भी बिना चोट लगे और बिना पैराशूट के, क्या ये पॉसिबल है? हाँ जरूर है, अगर वो इंसान किस्मत वाला हो तो। और वहाँ नीचे काफी बर्फ भी तो थी। जब स्कीकर को लगा कि वो गिरने वाला है तो कुछ पलों में ही उसे अपनी जिंदगी याद आ गई होगी। अब मैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसे स्टंट दोहराने की सलाह नहीं दूंगा, और तब तो बिल्कुल नहीं जब ज्यादा बर्फ न गिरी हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका नाम परफेक्ट मिस क्यों है। ये किक बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि बॉल पास से निकल रही कार के उस खिड़की से निकली जो खुली हुई थी। अब हम चाहे इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती, कार का शीशा तो बच गया, लेकिन अब बॉल वापस कैसे आएगी। जब आप सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रक डांस कर रहा है, बस कोई पीछे से म्यूजिक लगा दे। लेकिन दोस्तों इस ट्रक का ड्राइवर बहुत ज्यादा लकी था, क्योंकि अगर ब्रिज के बीच में वो कंट्रोल खो बैठता तो कुछ भी हो सकता था। वैसे जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया, किस्मत तो उस पर भी मेहरबान थी, नहीं तो वो भी काफी परेशानी में फंस सकता था। दोस्तों अगर बॉल किसी व्यक्ति के चेहरे पर लग जाए तो उसे फ्रैक्चर हो सकता है, और फ्रैक्चर के बाद 1 महीने तक क्या खाना पड़ेगा ये तो आप जानते ही लें। लेकिन अगर आपके हाथ में ग्लव हो और आसपास कोई कैमरा हो तो एक बिल्कुल अद्भुत कैच भी हो सकता है। जरा इस वीडियो को देखिए, बस एक ही शब्द कहूंगा, परफेक्ट। अगर चारों तरफ काफी सारे लोग हों तो पेड़ को काटने का आइडिया बहुत ही ज्यादा बुरा होता है,
चाहे आप कितने भी बड़े प्रोफेशनल हों, लेकिन सिचुएशन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। हो सकता है कि पेड़ अचानक से अपनी गिरने की डायरेक्शन बदल ले और वहां गिरे ही नहीं जहां आपने सोचा था, ये जाकर लोगों पर भी तो गिर सकता है। ऐसी सिचुएशन में लोग यहाँ वहां भागने लगेंगे और उस सिचुएशन में ये एक आम सी बात है। लेकिन जरा देखिए, ये पेड़ कहाँ गिरा? बिल्कुल लोगों के बीच में। पेड़ पुराना और भारी था, लेकिन उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, बास्केटबॉल में अगर बिना देखे ही बास्केट में बॉल डाल दे तो यह तो आप बहुत ज्यादा कूल हैं या बहुत ज्यादा लकी। ऐसी कोशिशों में आप निशाना नहीं लगा सकते, बस किस्मत के भरोसे बॉल को उछालते हैं। हर 10 कोशिश में से 9 ज्यादातर असफल हो जाती हैं और 10वीं बार का भी कोई पक्का नहीं होता। लेकिन आपकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है तो आप शायद स्कोर कर ही दें, जैसे कि इसे देखिए। रेसिंग एक बेहद खतरनाक स्पोर्ट है और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें आपको शार्प टर्न्स देखने को मिलेंगे। कभी कभी रेस की शुरुआत में ही हादसे हो जाते हैं और रेस वही खत्म भी हो सकती है। जरा सोचिए इस पल को अपनी आंखों से देखने का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ड्राइवर की क्या हालत हो रही होगी, लेकिन ड्राइवर काफी प्रोफेशनल था। उसने समय पर कंट्रोल पा लिया और बच गया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता था। दोस्तों, ये वीडियो डेनमार्क का है, जहाँ रोड पर चलती एक कार का एक पहिया निकल गया। अब ये किसी खंबे से टकरा कर निकला या फिर किसी और चीज से, ये तो बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जरा देखिए कि पहिया कार से निकलने के बाद भी रुका नहीं और रोड के किनारे चल रहे एक आदमी की तरफ जाने लगा। वो तो अच्छा हुआ कि आदमी काफी धीरे चल रहा था, नहीं तो वो इसका शिकार जरूर बन जाता। अगर पहिया अपना रास्ता थोड़ा भी बदलता तो भी बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन ये चमत्कार ही था जो सब कुछ सुरक्षित रहा। अगर तेज हवाएं चल रही हों तो समय पर कोई भी खेल खेलने का बहुत बेकार होता है। चाहे आप टारगेट पर बॉल मार रहे हो या फिर हाथ में धनुष मार लिए निशाना लगा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आप हवा की स्पीड का सही अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन आप पर अगर किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जरा इस वीडियो को देखिए, यहाँ इतनी छोटी सी गोल्फ बॉल भी परफेक्टली होल। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से आप जमीन पर गिर पड़े? वैसे होता तो ऐसा कई बार है, लेकिन इसे रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा कैमरा नहीं होता, नहीं तो क्या पता कितने फनी वीडियोस इंटरनेट पर होते। जरा इसे देखिए, यहाँ न सिर्फ ट्रक से गिरता इंसान बच गया, बल्कि पास से निकल रही कार के ड्राइवर ने भी उसकी बहुत मदद की। दोस्तों, जिंदगी में अद्भुत चीजें तब हो जाती हैं जब आप ऐसा कुछ होने की सोच भी नहीं रहे हो। गर्मी का एक सुहाना दिन था, सूरज चमक रहा था और लाल शर्ट पहने एक इंसान रोड के किनारे आराम से फोन पर बातें करता हुआ निकल रहा था। तभी ऊपर से एक क्रेन गिरी। अब आप सोच ही सकते हैं कि क्रेन जमीन से कितनी तेज टकराई होगी और वो कितनी भारी थी। इसने पास बने एडवर्टीजमेंट बोर्ड को भी तोड़ दिया। इसे देखकर समझ आता है कि लाल शर्ट वाला वो आदमी कितना खुशकिस्मत था। अगर वो 1 सेकंड भी लेट होता तो शायद वो यहीं पर होता जहां क्रेन गिरी थी। दोस्तों, आपको इंटरनेट पर ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें कोई इंसान कोई ट्रिक परफॉर्म कर रहा है और वो गिर जाता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे वीडियोस काफी फेमस हो गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे समय में कुछ ऐसा गलत हो जाता है वो आपने सोचा भी नहीं होता, जैसे कि इस वीडियो में हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये इंसान स्केटबोर्ड लेकर उस गैराज पर क्यों चढ़ा था, लेकिन किस्मत पूरी तरह से उसके साथ थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है और हर एक बिल्डर आपको यही सलाह देगा। एक आम सा प्लास्टिक हेलमेट भी आपकी जान बचा सकता है। हाँ, अगर आप पर कोई बड़ा सा कंक्रीट का बना हिस्सा गिर जाए तो हेलमेट कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर कोई नुकीला औजार गिर जाए तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। लेकिन ये नुकीला टुकड़ा सीधा जाकर हेलमेट पे लगा और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा तो सभी के साथ होता है कि हम टॉयलेट में जाते हैं और हमारा स्मार्टफोन भी हमारे साथ में होता है। आगे वाली पॉकेट में तो स्मार्टफोन बनता नहीं, तो पीछे वाली पॉकेट में रखना पड़ जाता है। ऐसे में हो सकता है कि मोबाइल खिसक कर टॉयलेट में ही गिर जाए, वो भी पूरा गीला हो जाए, उसकी स्क्रीन खराब हो जाए और सबसे बड़ी बात तो अपने स्मार्टफोन को बचाने के लिए उसे कहां कहां हाथ डालना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। जरा देखिए तो इस स्मार्टफोन को कैसे बीच में फंस गया है और गिरने से बच गया। अब समझ आया कि स्मार्टफोन कंपनी हर साल स्मार्टफोन की साइज क्यों बड़ी करती जा रही है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन हर दिन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।